हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं लगेगी बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड कफ, सो प्लीज़ डू एडजस्ट। आज का मेरा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से है, पार्ट नंबर 19, पेज नंबर 117। टॉपिक इज़ एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप। लास्ट वीडियो में मैंने टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, जो कि पर्सुएसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिसेस, सेल्फ एस्टीम एंड इंटेलिजेंस था। अभी हम बात करेंगे एटीट्यूड और बिहेवियर के रिलेशनशिप की। एक सेकेंड। हाँ, तो यूजुअली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहेवियर जो होगा वो किसी ना किसी एटीट्यूड से फॉलो हो रहा है लॉजिकली। लेकिन जो इंडिविजुअल का एटीट्यूड होता है, हमेशा या हर बार वो किसी बिहेवियर के थ्रू एग्जिबिट नहीं होता है। किसी बिहेवियर से ही एटीट्यूड नहीं आता है इंडिविजुअल का। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम उसको एक वो नहीं बोल सकते कि ये फिक्स चीज़ है। और हमेशा इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड होगा वो उसके बिहेवियर से एग्जिबिट होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एंड यही बात लिखी है, इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स मे नॉट ऑलवेज बी एग्जिबिटेड थ्रू देयर बिहेवियर्स। लाइकवाइज एक बंदे का एक्चुअल बिहेवियर जो है वो कॉन्ट्ररी यानी कि एकदम ऑपोजिट भी हो सकता है उस बंदे के एटीट्यूड के टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। यानी कि एक पर्सन का जो एक्चुअल में बिहेवियर है वो ऑपोजिट और कॉन्ट्ररी हो सकता है उसी पर्सन के किसी भी चीज़ को लेकर एटीट्यूड को। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। यानी कि किसी पर्सन का जो बिहेवियर है वो कॉन्ट्ररी या ऑपोजिट हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो उस पर्सन का एटीट्यूड है ना, उससे। और साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा है कि कंसिस्टेंसी हो सकती है, मतलब थोड़ा हद तक सिमिलर लाइंस में आ सकते हैं हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर, और दोनों के बीच में तालमेल हो सकता है तब जब एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग हो और सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करे एटीट्यूड सिस्टम के अंदर। तब जब पर्सन अवेयर हो अपने एटीट्यूड के बारे में, अपने एटीट्यूड को लेकर पर्सन अवेयर हो कि उसका किस चीज़ को लेकर कैसा एटीट्यूड है, उसकी एक्सट्रीमनेस कितनी है, उसकी वैलिडिटी क्या है, और वो उसकी लाइक बैलेंस क्या है, एक्सट्रीमनेस क्या है। वैलिडिटी बोल दिया मैंने, बैलेंस था वो जो पॉजिटिव नेगेटिव, कितना एक्सट्रीम है वो एटीट्यूड, वो सारा पता हो उस पर्सन को, वो अवेयर हो अपने एटीट्यूड को लेकर। या फिर बहुत कम या एकदम जिसे कहते हैं ना एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है जब पर्सन के ऊपर कि वो पर्टिकुलर वे से या पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे, उस टाइम पे कंसिस्टेंसी हो सकती है उस पर्सन के एटीट्यूड और बिहेवियर में, कि जैसा उसका एटीट्यूड है वैसा ही वो बिहेव कर रहा है, और वहीं पर उसके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में हमें रिलेशनशिप दिख रहा है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स देखे। एक तो ये कि एटीट्यूड उस पर्सन का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करना चाहिए उसके एटीट्यूड सिस्टम में। दूसरा, वो पर्सन खुद अवेयर होना चाहिए अपने एटीट्यूड को लेकर। तीसरा, बहुत कम या बिल्कुल भी एक्सटर्नल प्रेशर उस पर्सन के ऊपर नहीं होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर तरीके से या पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई ग्रुप प्रेशर नहीं होता है कि तुम्हें पर्टिकुलर नॉर्म को फॉलो करना है उस टाइम पे, एंड पर्सन का जो बिहेवियर है उसे कोई वॉच नहीं कर रहा होना चाहिए, उसे कोई इवैल्यूएट नहीं कर रहा होना चाहिए, यानी कि देयर इज़ नो वन टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, वहाँ पे भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल सकती है पर्सन के एटीट्यूड में और बिहेवियर में। क्योंकि ऑब्जर्वेशन के टाइम पे जब हमें पता होता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमें जैसा उस सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए हम वैसे बिहेव ना करके सामने वाले के हिसाब से बिहेव करते हैं। जो हमें दिखाना चाहिए हम वो दिखाते हैं, जैसे असली में हम होते हैं हम वो नहीं दिखाते। एंड नेक्स्ट, पर्सन जब ये सोचता है कि उसका बिहेवियर का जो है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, तभी वो एंगेज करेगा उसी बिहेवियर में। तब हो सकता है उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, मतलब व्हेन पर्सन थिंक्स कि दैट उसका बिहेवियर वुड हैव अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, वो जो भी कर रहा है उससे पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ही आएगा, तभी दैट पर्सन विल इंटेंड टू एंगेज इन दैट बिहेवियर, तभी वो चाहेगा कि वो बिहेवियर दोबारा वापस वो करे। देन एग्जाम्पल दे रखा है इसी का, तो यहाँ पे लाइक बता रखे कि वो दिन जब अमेरिकन्स ने ऐसा बोला था, और नहीं मतलब अमेरिकन्स ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, सॉरी, मतलब जो अमेरिकन्स के लिए बोला जाता था कि वो प्रिजुडिसेस होल्ड करते हैं, मतलब लाइक स्टीरियोटाइप्स एंड भेदभाव टाइप्स रहता है, प्रिजुडिसेस वो होल्ड करते हैं अगेंस्ट चाइनीज़। तो रिचर्ड ला पियरे एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की। उन्होंने चाइनीज़ कपल को बोला कि तुम
सॉरी मैंने अभी क्या बोल दिया था, उन्होंने चाइनीज़ कपल को बोला कि तुम ट्रैवल करो अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स और अलग अलग होटल्स में रुको। तो एक बार क्या हुआ, उन इन्हीं ओकेजन्स के दौरान एक होटल ने उन चाइनीज़ कपल को सर्विस देने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। सम टाइम लेटर जो लापियरे मतलब रिचर्ड लापियरे जिनके स्टडी है ये, उन्होंने क्वेश्चन आवर्स भेजे उन होटल्स के मैनेजर्स को और टूरिस्ट होम्स को सेम एरियाज़ में जहाँ पे चाइनीज़ कपल ट्रैवल कर रहे थे। एंड उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो चाइनीज़ गेस्ट को अकोमोडेशन देंगे, मतलब रहने के लिए स्थान जगह देंगे अपने होटल में। तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में तो लोगों ने बोल दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अ वेरी लार्ज परसेंटेज सेड दैट दे वुड नॉट डू सो। और ये रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है टुवर्ड्स द चाइनीज़, जो कि इनकंसिस्टेंट है उनके पॉजिटिव बिहेवियर से, उन होटल के लोगों या मैनेजर के पॉजिटिव बिहेवियर से जो उन्होंने एक्चुअली दिखाया टुवर्ड्स द ट्रैवलिंग चाइनीज़ कपल। तभी जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा प्रिडिक्ट नहीं करता है मेरा एक्चुअल पैटर्न बिहेवियर का। Thus attitude may not always predict actual pattern of one's behavior। ठीक है, देन पीछे एक और छोटा सा पैराग्राफ है। खैर वो बॉक्स 6.2 मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। टेलिंग अ लाई फॉर $20, आई थिंक यही था बॉक्स, एक मिनट में देख लेती हूँ। यही है बॉक्स 6.2 में डिस्कस करूँगी, बट अभी जो पीछे बता रखा है एक पैराग्राफ वो कर लेते हैं, देन दिस टॉपिक विल गेट ओवर। तो कभी कभार क्या होता है, बिहेवियर डिसाइड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, जो कि फेस्टिंजर और कार्ल स्मिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, बॉक्स 6.2 में बोला हुआ है। टेलिंग अ लाई फॉर $20 वो हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ $1 मिल रहा था दूसरों को ये बोलने के लिए कि एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि उनको एक्सपेरिमेंट पसंद आया। ठीक है, क्योंकि उनके बिहेवियर के बेसिस पर उन्होंने दूसरों को ये चीज़ बोली कि हाँ एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग था, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट ऑफ मनी के लिए, मतलब काफ़ी कम पैसों के लिए। तो उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि उनका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट वो पॉजिटिव है। आई वुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि उन्होंने खुद को समझाने के लिए ये बोल दिया कि मैं इतने कम पैसों के लिए और इतनी कम रकम के लिए झूठ तो नहीं बोलूँगा, इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट सच में इंटरेस्टिंग था, उन्होंने ऐसा मान लिया। एंड तभी उन्होंने दूसरों को ये चीज़ बोली। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ तुम लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने बॉक्स 6.2 ये एक्सपेरिमेंट वाला टेलिंग अ लाई फॉर $20 डिस्कस नहीं किया है। एक मिनट, 20 था 1 था, मैं तो भी भूल गई, डिस्कस नहीं किया। ये डिस्कस होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, या मैं डिस्कस कर लूँ अभी, बट नहीं यार वीडियो बड़ी हो जाएगी और मुझे वीडियो बड़ी नहीं करनी है। तो अभी के लिए इतना ही। एक सेकेंड, अभी के लिए इतना ही है। होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड बॉक्स 6.2 में डिस्कस करूँगी, पक्का पक्का डिस्कस करूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए।